Disclaimer. This call recording is not intended for infringement to privacy. This is only broadcasted as sample of conversation related to various social issues reported by callers. This call has been recorded as reference to views of various callers and is truly original without any staging or pre-rehearsed script. No private identification of caller is disclosed. This clip should not be re-uploaded by any other person without prior permission from us. Thank you. महादेव। हरिओम गुरु जी प्रणाम। जी महादेव बताइए। जी मैं काशी से शर्मा बोल रहा हूँ। जी बताइए। जी हमने आपका जो नंबर है ये संपर्क सूत्र यूट्यूब से लिया था। ठीक है। हाँ, हमारा एक प्रश्न था। जी हाँ, हमने आपका मैं उनके निग्राचार्य गुरु जी की मैं रोज वीडियो देखता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो यूट्यूब पर लिखा था कि जिसको भी कोई प्रश्न करना हो, कोई जिज्ञासा हो, शास्त्र सम्मत निंदा और स्तुति को छोड़ करके तो पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद, बताइए। हाँ जी, मेरा ये प्रश्न था कि जब हम गीता पढ़ते हैं, गीता में 18वें अध्याय का जो 66 नंबर श्लोक है, तो वहाँ पर गीता का 18वां हिंदी हो गया, फिर उधर 66 क्यों हो गया? उधर 66 बोलिए ना जी। उधर 18वें अध्याय का 66वां श्लोक जो है, हाँ। तो वहाँ पर लिखा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। एक बार फिर से श्लोक बोलिए गीता का। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। बताइए। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। ठीक है बोलिए। हाँ बताइए क्या चाहते हैं। हाँ, तो जब ये हमने इसका अर्थ ये है कि सभी धर्मों को त्याग करके ठीक है, अर्थ हम समझ गए। आप कहना क्या चाह रही है पहले बताइए, अर्थ आप मत समझाइए, आगे बोलिए। जी तो गुरु जी, हमारा देश सनातन धर्म है, वैदिक सनातन धर्म के हम लोग हैं, तो क्या सनातन धर्म को भी छोड़ दें और उनकी शरण में जाएं? क्या ऐसा अर्थ है इसका? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो श्लोक लिखा हुआ है उसको आप ये समझ रहे हैं कि सनातन धर्म को छोड़ के कहाँ जाना है? अब माँ में तब मैंने भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ। अच्छा, तो भगवान सनातन धर्म से परे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य का तो यही अर्थ हो गया ना, यहाँ पर सभी धर्मों को छोड़ने की बात कर। उससे पहले कुछ बोले थे कृष्ण जी? उससे पहले तो यही बोले थे कि जो गोपनीय से भी गोपनीय बात है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। आप धर्म संस्थापनाएं नहीं बोले थे? जी, वो कौन बोला था? वो भगवान ही बोले थे। तो फिर और फिर वहाँ पर छोड़ने की बात लोक वासना को ऐसा है ना, वहाँ अर्थ है कि संसारिक लोक वासना को, है ना जी, सकाम बंधन से परे होना है, उसे मुक्त होना है, ऐसा नहीं है जी। इसीलिए कहा गया है ना कि कोई भी धर्म ग्रंथ को गुरु मुख से या गुरुकुल अपने से श्रेष्ठ आचार्य के सामने जो उसको डिफाइन कर सके, जो सुलभता से आपको समझा सके, उनके श्रीमुख से पहले सुनना है, परंपरा से। ऐसे अपने मन से पढ़ लीजिएगा तो यही सब हो जाएगा ना, कंफ्यूज हो जाता है आदमी ना जी, बहुत गड़बड़ा जाइएगा। तो गुरुजी हम यहाँ क्या करेंगे? किसको छोड़ने को कह रहे हैं? ये सर्वधर्मान परित्यज्य मैंने क्या बताया आप? हेलो जी प्रणाम गुरुजी। कह रहे हैं कि संसारिक वासना को छोड़ने के लिए कह रहे हैं भगवान। तो गुरुजी वहाँ पर वासना शब्द तो लिखा नहीं है, धर्म माने वासना होता है। अच्छा, तो वहाँ पर तो ये है नहीं, ये वासना शब्द आता तो वासना छोड़ते, सर्व वासना परित्यज्य को जैसा कहते। तो मतलब सिर्फ एक शब्द को पकड़ लेने से आप समझ नहीं पाइएगा ना प्रभु। अब स्त्रियां के लिए कहा जाता है रजस्वला को मासिक धर्म जी, तो तब अब धर्म हो गया, तो वो धार्मिक हो गए, उन्हीं को हम पूजने लगते हैं कल से। जी जी नहीं, उनको नहीं पूछ सकते हैं, रजस्वला के लिए तो निषिद्ध बताया है। तो आप बोलते हैं जी? नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। अब गोकर्ण जी लोक धर्म की चर्चा की है, तो लोक धर्म का है जी, लोक धर्म में यही होता है, पिता का धर्म है, पुत्र का, बेटे का, माता का। तो अब लोक धर्म से अब पिता पुत्र का जो संबंध और धर्म है, जो किस क्राइटेरिया में चलना चाहिए, जो रिस्ट्रिक्शन है,
जो नियम कानून बना हुआ है उसके तहत चलने के लिए, तब क्या कहिएगा वही क्रिश्चियन जैसा चाहे मुसलमान जैसा एगो बौद्ध जैसा एगो नया धर्म बना लेंगे। फिर तो अब हम की पिता पुत्र एक धर्म बना है, काहे कि बड़े संत कह के गए क्या? जी जी नहीं, जी मैं नहीं। जी नहीं। हाँ, तो ऐसा समझना होगा ना प्रभु, इसीलिए पहले कहे आपको कि किसी योग्य आचार्य से पढ़िए और सीखिए ना। हाँ, और गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है। हाँ, जब इसमें भगवान को भगवान पक्षपात तो नहीं करते हैं? आपके साथ किए, किसके साथ किए? मैंने निरपक्ष रहते हैं वे तो। हम लोग तो आज तक यही जान रहे हैं। हाँ, तो अब भगवान कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़ करके जो मेरी शरण में आएगा मैं हाँ, उसको पापों से मुक्त कर दूंगा। हाँ, भगवान हम तो सर्व पापेभ्यो हाँ, मोक्ष। सभी, हाँ बोलिए। इसका अर्थ हुआ कि सभी धर्मों को छोड़ करके, आपने बताया कर वासना को छोड़ के। आपको सबसे पहले क्या बोले कि योग्य आचार्य के पास जाइए। जी तो अब तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे। हाँ, मैं समझ गया। आप मेरे निगराचार्य गुरु जी से थोड़ी बात करा दीजिए, मैं उनसे थोड़ा समाधान कर लूँ। गुरु जी हम लोग जो है उधर रहते हैं, हमारे कहाँ आचार्य, हम कहाँ जाएंगे, हम वैसे स्टूडेंट है पढ़ने वाले। नहीं तो ऐसा सॉल्यूशन थोड़ी होता है कि आपको एक प्रश्न के लिए डायरेक्ट निगराचार्य जी से बात करवा दें 24/7 वहाँ का। जब आप बोले, जब आप इतना पढ़े वहाँ पर डिस्क्लाइमर में, तो वहाँ पर टाइमिंग भी दुर्भाग्य से लिखा हुआ है, ऐसा हमको लगता है। अब जी डिलीट हो गया होगा तो नहीं पता, लेकिन प्रेजेंट टाइम अभी 9:17 हो रहा है, अभी तक तो दिखा रहा है कि टाइमिंग से आप पढ़े हैं। जी, तो गुरु जी मेरा किस समय बात हो सकती है? कल नहीं मैं। हो सकती है ना इस टाइप के प्रश्नों को। आपको कहा गया कि आप योग्य आचार्य से पढ़ें, तो आप जी बोलेंगे नहीं हम निगृहाचार्य जी से सॉल्यूशन कर लेंगे एक एक प्रश्न का। आप पढ़ते जाइएगा और पूरा 18 अध्याय में आपको यही शंका होते रहेगी, तब कैसे सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं, गुरु जी देखो, हम लोग जो है, मैं वीडियो देखता हूँ तो सभी आचार्यों का तो गुरु जी ने खंडन कर दिया है। कोई कुछ कहता है, अब हम किसके पास जाए, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हम किन से पढ़े, गुरु किनके। जी ने ये क्या बोला कि वो जितने आचार्यों का खंडन किया कि उनको कुछ का अकल नहीं है, गीता भी नहीं पढ़ा सकते, ऐसा बोले हैं कि उस अंश में उतना बोले हैं कि यहाँ पे ये गलत है इस जगह, ये हाँ ना जी। बोले हैं अब हमारी आस्था तो कि नहीं रही, गलत बोले हैं तो गलत ही है वो। तो अब आपकी आस्था नहीं रही भगवान, तो इसमें हम क्या करें? आप गुरु जी हमको अब बता आप जैसे जहर है, जहर से भी ट्रीटमेंट किया जाता है कि नहीं यार? वही जहर डायरेक्ट ले लेगा आदमी तो मर जाएगा, होता है या नहीं? जी जी। मतलब ये तो समझने का फेर है, और ये जिद है, और जिद का कोई सॉल्यूशन नहीं। हाँ, तो गुरु जी हमको ये बता दीजिए, हम किन के पास जाए आपकी ये दृष्टि। ये 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 आपका सरदर्द है। गीता पढ़ने से पहले किसी से पूछे थे आप? नहीं। जी नहीं पूछा था। तो फिर नहीं गुरु जी, हम जो है वीडियो सुनते हैं ना उनकी तो क्या, निगराचार्य गुरु यही जी। सब बात है ना कि उसमें तो हर बार तो बोलते हैं कि किसी योग्य गुरुकुल में जाइए। आप किसी को पकड़ के ले आइएगा, पेट दर्द हो रहा है कि हम भी डॉक्टरी का किताब पढ़े हैं, सुता दीजिएगा, पेट फाड़ दीजिएगा, आप नहीं समझेगा कहाँ सीना है, तब आप जाइएगा सर्जन के पास की फोन लगा के कि भैया हम इसका पेट फाड़ दिए, इसको जिंदा कर दीजिए। तो ऐसा होता है कहीं? नहीं नहीं। तो सब चीज तो आप खुद से जानते हैं, अपने बोल रहे हैं नहीं नहीं हम गलत हैं, उसके बाद भी आप 9:30 बजे रात को परेशान कर रहे हैं। आप ही लोग जैसे चक्कर में एक बेचारा राम भक्त को हम आज बेवजह का ले बैठे। जी क्षत्रिय हैं सहारनपुर के, जी समझे? जी। ऐसा ऐसा उठपटांग प्रश्न कीजिएगा तो दूसरे का गुस्सा दूसरे पे निकल जाता है ना। जी, उन्होंने क्या प्रश्न किया था? आपके लिए जानना उचित नहीं है। जी जी। और गुरु जी हमारा एक और प्रश्न था गुरु जी। हाँ, प्रश्न तो बहुत है, पूछिए, लेकिन जो चीज सोल्यूशन सहूलियत से मिला है उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन आप पूछिए, हम जवाब देंगे। पूछिए पूछिए। गुरु जी हम ये पूछ रहे थे कि जो राधा है, तो राधा शब्द जो है भागवत जी में भी कहीं आया नहीं है, बताते हैं ऐसा लोग, और महाभारत में भी कहीं नहीं आया है। तो आप गुरु जी का वीडियो देखते हैं? हाँ, मैं सुनता हूँ उनका। तो वहाँ कहीं गुरु जी राधा विषय पे कहीं कुछ बोले हैं? आज तक नहीं बोले हैं। तो कल बुलवाएंगे, वीडियो बनाएंगे, आग्रह आप कर रहे हैं तो करवाएंगे। जी जी, क्योंकि गुरु जी देखो, प्रदीप मिश्रा जी तो बताए थे। आपसे जो पूछा उसका जवाब दीजिए ना। दूसरा का नाम काहे ले रहे हैं, काहे लपेट रहे हैं दूसरे को? नहीं नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ अनाघोषित। से मतलब नहीं है। जी छोटा छोटा चीज में आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो राधा नामा राधा तत्व के विषय में इतना आसानी से पूछा जाएगा आपको। आप लोग बेसिक अभी मतलब कहने का
दिल पे नहीं लेना है, वैसे ले लीजिएगा तो अच्छा होगा जी गुरुजी। कि आप लोग अभी बेसिक ABCD नहीं सीखे हैं, ठीक ना। अब जी ट्रांसलेशन बनाने के लिए कह रहे हैं, मतलब क ख आप नहीं जानते हैं और संधि विच्छेद में पहुंच गए, अब व्याकरण को तोड़ना चाह रहे हैं, तो ऐसे कैसे होगा। कहीं कहीं योग्य गुरु के पास जाइए, सीखिए, समझिए। जी। अपने मन से ग्रंथ खोल लीजिएगा, पढ़िएगा तो ऐसे ही फंसते रहिएगा हर जगह, मतलब दलदल हो जाएगा आपके लिए, यही समझिए। ग्रंथ है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपके लिए होगा। तो गुरुजी हम न पढ़ाना करें फिर? अपने मन से ग्रंथ खोल के कैसे पढ़ लीजिएगा जी। ग्रंथ पढ़ने का कोई उस शब्द ब्रह्म है ना जी। जी जी। अब गुरुजी हमको कोई हमारे आसपास तो कोई आचार्य जी रहते नहीं, हम कहाँ जाएं बताओ, हमको पता भी नहीं, इस बारे में नॉलेज भी नहीं है, हम तो भ्रमित से हो गए हैं बिल्कुल। अभी इस देहरा धाम में 60 साल का है, कोई आपको योग्य गुरु नहीं मिल रहा है, लेकिन जो 20,000 साल पहले ग्रंथ लिखा हुआ है उसको आप डिकोड करने चले। धन्य है महाप्रभु, आपकी अभिरात्रि है, शुभ हो। महादेव।